नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में नैनीताल सरोवर नगरी के राज्य अतिथि गृह में आज जिम कॉर्बेट के जन्मदिवस के विशेष अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार प्रयाग पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पहाड़ी अंग्रेज जिम कॉर्बेट का भव्य विमोचन किया गया। यह पुस्तक जिम कॉर्बेट की जीवन कार्यशैली से अभिप्रेरित है। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बाबू जगत सिंह नेगी के प्रपौत्र रविंद्र सिंह नेगी थे। विमोचन समारोह की अध्यक्षता कुमाऊं विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभागाध्यक्ष गिरीश रंजन तिवारी द्वारा की गई। इस अवसर पर आयोजक मंडल ने जिम कॉर्बेट के 149वें जन्म दिवस पर केक भी काटा। कार्यक्रम का संचालन हल्द्वानी से आए वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर विपिन चंद्रा द्वारा किया गया। समारोह में वरिष्ठ पत्रकार जगमोहन रौतेला, गणेश पाठक, गणेश रावत, प्रभात ध्यानी, हंसी ब्रजवासी, डिप्टी डायरेक्टर सूचना विभाग सहित अनेक वक्ताओं ने जिम कॉर्बेट के जीवन पर प्रकाश डाला व अपने विचार रखकर इस पुस्तक के लेखक प्रयाग पांडे को कृष्णा धर्मिता को मील का पत्थर। पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज भवन के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर आज छात्राओं सहित अभिभावकों ने एसएमसी अध्यक्ष दिलीप सिंह के नेतृत्व में नगर में जुलूस निकाला और तहसील कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर आक्रोश व्यक्त किया। इसके उपरांत प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंप मांग को लेकर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की। उन्होंने मांग पर गौर न किए जाने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। इससे पूर्व हुई आयोजित सभा में संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा सरकार बेटियों के भविष्य को लेकर कतई गंभीर नहीं दिखती। नगर मुख्यालय में बालिकाओं का एकमात्र विद्यालय जर्जर हाल हो चुका है, पर इसके पुनर्निर्माण को लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे बालिकाओं की पढ़ाई के दौरान खतरा बना रहता है। उन्होंने शीघ्र विद्यालय भवन के पुनर्निर्माण को लेकर उचित कार्रवाई नहीं होने की दशा में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदर्शन करने वालों में ललित सिंह बोरा, भागीरथी बोरा, गीता बोरा, मोहिनी देवी, जानकी देवी, किशोर कुमार, शोभा देवी, प्रेमा देवी, मुन्नी देवी, गरिमा देवी, हंसी देवी, विमला, सरिता देवी सहित दर्जनों लोग शामिल थे। इधर स्थानीय विधायक फकीर राम टमटा ने कहा कि विद्यालय भवन की वर्तमान स्थिति मेरे संज्ञान में नहीं है। भवन की स्थिति को बिना मेरे संज्ञान में लाए जुलूस प्रदर्शन किया गया है, यह विरोधी पार्टियों का काम है। इस दौरान उन्होंने विद्यालय को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम श्री में शामिल कर दिए जाने की भी जानकारी दी है। पिथौरागढ़ के देवलथल के मेलापानी में कारगिल शहीद गिरीश सामंत पुण्यतिथि के अवसर पर मेलापानी में बने शहीद स्मृति द्वार पर हवलदार गिरीश सामंत को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक किशन सिंह जुफाल, 12 कुमाऊं के जवान, पूर्व सैनिक संगठन के मयूख भट्ट सहित अन्य विभिन्न संगठनों के लोगों ने शहीद द्वार पर पुष्प चक्र अर्पित किया। इस मौके पर शहीद की वीरांगना शांति सामंत ने स्मृति द्वार पर पूजा अर्चना की। क्षेत्रवासियों ने भारत माता की जय और शहीद के सम्मान में नारे लगाए। इस दौरान संगठन के उपाध्यक्ष मयूख भट्ट ने कहा कि शहीद हवलदार गिरीश सामंत के सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। कहा कि पूर्व सैनिक संगठन सभी शहीदों की स्मृति में शहीद द्वार बनाने के प्रयास में जुटा हुआ है। इस अवसर पर शहीद जवाहर सिंह की वीरांगना लीला देवी भी मौजूद थी। पूर्व सैनिक संगठन की ओर से शहीद जवाहर सिंह की स्मृति में शहीद द्वार बनाने की मांग स्थानीय विधायक किशन सिंह जुफाल से की गई, जिस पर विधायक ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। कार्यक्रम के दौरान शहीदों के परिजनों को शॉल और पौंध बांटकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन पूर्व सैनिक लक्ष्मण सिंह देवपा द्वारा किया गया। यदि आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो उच्च व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़ में आपका स्वागत है, जहां उत्कृष्ट शिक्षण एवं व्यक्तित्व विकास के साथ ही आप 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेज सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की मान्यता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। नगर निगम की भूमि का सौदा करने के नाम पर लाखों रुपयों की धोखाधड़ी करने वाले पार्षद पति के विरुद्ध पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किया है। देहरादून पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार रायपुर थाने में कुणाल वालिया ने एक तहरीर देकर बताया कि आमवाला तरला की पार्षद के पति राकेश तिनका द्वारा उनसे सहस्त्रधारा रोड स्थित एक भूखंड को अपना बताकर उनसे भूखंड का सौदा किया तथा उसके एवज में उनसे 94 लाख रुपए प्राप्त किए। भूखंड के संबंध में जानकारी करने पर पता चला कि वह भूमि नगर निगम की है, जिस पर राकेश तिनका से संपर्क करने पर उसके द्वारा धनराशि वापस करने की बात कहते हुए उन्हें 14 लाख रुपए वापस कर दिए। शेष 80 लाख रुपए के गलत चेक उन्हें दिए गए, जिसके संबंध में उनसे बात करने पर वह पैसे देने में आनाकानी करते हुए तरह तरह के बहाने बनाने लगा। लिखित तहरीर के आधार पर थाना रायपुर के अंतर्गत धारा 420 भारतीय दंड संहिता में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ
पूर्व में भी कई मामले पंजीकृत हैं। भारतीय सीमा से सटे पड़ोसी देश नेपाल के बैतडी जिले में एक महिला और एक छात्रा की घास काटने के दौरान खाई में गिरने से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार दोगुदा केदार गाँव पालिका वार्ड नंबर 2 रिमकार की गाँव निवासी पार्वती कारकी 42 वर्ष गाँव के निकट जंगल गुरोसाड़ में जानवरों के लिए चारा लेने गई थी। घास काटते समय फिसलकर खाई में गिर गई और उसकी मौत हो गई। मृतका के 2 बच्चे हैं। दूसरी घटना हिलसैनी गाँव पालिका 6 खरेली गांव निवासी अनीता नाथ डोबरी के जंगल में घास काटने गई थी। घास काटने के दौरान फिसलकर गहरी खाई में गिर गई और उसकी मौत। जिला प्रहरी कार्यालय बैतडी के प्रवक्ता निरीक्षक बलराम पांडे ने बताया कि मृतका अनीता नाथ BA द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। हर रोज प्रदेश भर की मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।